और शिव में हम समर्पण है, शिव हमारे अंदर समर्पण है। ये श्रृंगार हमारा स्वयं का नहीं है, भगवान शिव का श्रृंगार है। महादेव शंभो सभी काम पूरे, लपेटे जटाजुट खामे धतूरे, जटाशीष गंगा भुजंगा विराजे, रहे देव नंगा सभी काम साजे। प्रेम है आकाश में, प्रेम है पाताल में, प्रेम के फंदे पड़े हर जगह संसार में। प्रेम से खुश हो जाती है आत्मा, प्रेम के बस में हो जाता है परमपिता परमात्मा। ये काल्पनिक दुनिया का जीव है, भोगी जीव है। आहार निद्रा भय में तो जो 4 कर्मों में व्यस्त रहता है उसे ठंड लगती है, सर्दी लगती है, गर्मी लगती है। भगवान शिव जब तक श्वासों में विराजमान है तब तक ये शरीर शिव है, और जब निकल जाते हैं तो ये सब है। हरिओम, हम कल्कि महाराज बोल रहे हैं जी। 28 जैन कुछ सिद्ध साधु महाराज के पवित्र दर्शन हम यहाँ आपके लिए लाए हैं। ये देव साधु हैं जी, महाभारत युग से ही समझिए, जो गुरुवर परशुराम जी के शिष्य साथीदार। ज्ञान मार्ग जो परशुराम जी के ज्ञान मार्ग का पालन करते आए हैं। ज्ञान सागर धर्म कल्याण रक्षा के लिए जिस जननी माँ ने जन्म दिया है वो भी अटल सत्य है जी, और आकाश पिता भगवान भोलेनाथ भी सत्य है जी। वो कभी झूठा नहीं जा सकता और किसी कोई ताकत नहीं। क्या? हाँ, क्योंकि भगवान भोलेनाथ की कृपा है तभी तो माता श्री प्रकृति को जन्म देती है। हम साकार परमात्मा में भ्रमण कर रहे हैं। हर जीवात्मा के अंदर शिव का निवास है। शिव से कोई परे नहीं, महादेव से कोई परे नहीं, क्योंकि नाम बसामी बैकुंठे योगिना मृदन से मद्र वक्ता गायंती अत्र तुष्टामि नारदे। क्या? नमः पार्वती पते हर हर महादेव। कहाँ से आए हुए मेरा निवास स्थान गोवर्धन। तो गोवर्धन में ही वास होता है? हाँ, गोवर्धन में मेरा निवास रहे, और गुरु भगवान का निवास उज्जैन महाकालेश्वर मंदिर। उज्जैन महाकालेश्वर जी। तो भस्म उन्हीं की धारण कर लिए। हाँ, गुरु भगवान के चरण कमलों की कृपा और तत्पुरुषाय भस्मंगराय तस्मिन् काराय निवस्वाय। भगवान शिव जब तक श्वासों में विराजमान है तब तक ये शरीर शिव है, और जब निकल जाते हैं तो ये सब है। जब तक विराजमान है तब तक शिव है। क्या बात है। और जब निकल जाते हैं तो ये सब है। सब माने डेड बॉडी। हाँ, आस्था है तो शिव है, और नास्तिक है तो डेड बॉडी है। तो ये परम सत्य को लोग नहीं जान पाते। जान यूं नहीं पाते हैं कि मायावी संसार में भटक रहे हैं। जो भी दिखाई दे रहा है ये सब काल्पनिक दुनिया है, काल्पनिक संसार है। हर जीवात्मा कल्पना में जी रहा है, और सत्यम तो सत्य तो वो है जो इस कल्पना से परे है, क्योंकि सत्यम शिवम सुंदरम। भगवान शिव ही सुंदर हैं, और वो सबके अंदर विराजमान है जी। आपने तो भस्म लपेट के इतना सुंदर श्रृंगार किया है, और मनुष्य में थोड़ा सा भी अगर धूल भी लग जाए तो 10 बार झाड़ता है, लेकिन उसे ये नहीं पता कि इसी भस्म में ये श्रृंगार हमारा स्वयं का नहीं है, भगवान शिव का श्रृंगार है। और भगवान भोलेनाथ ने ये श्रृंगार हमको दिया है, उसे हम स्वीकार करते हैं, क्योंकि शिव की कृपा है। शिव समान दाता नहीं, विपत बिड़ारन हार, लज्जा मेरी राखियो बरदा केसवार। महादेव शंभो सभी काम पूरे, लपेटे जटाजुट खामे धतूरे, जटाशीष गंगा भुजंगा विराजे, रहे देव नंगा सभी काम साजे। शिव हर शंभु सदा शिव श्याम, गंगा धरणी वंदे श्याम। शिव रुद्रम पुष्पम महेश्वरा, हर हर काशी पूर्णानंद भज पारलोचन परमानंदा नीलकंठा तुम शरणम। असुर निकंदन भवदुख भंजन सेवा के प्रतिपाला, आवा गवन मिटाओ मेरे शंकर भस्य बारंबारा। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। शब्द आपने कहा कि रहे नंगा और सबको साधे। यानी जिन पर वस्त्र नहीं भस्म है वो सबको साधे हुए हैं, सबको संभाले हुए हैं। 5 तत्व में परमात्मा है, 5 तत्व में प्रकृति है, और 5 तत्व में मानव का शरीर है जी। इसीलिए मनुष्य को महान कहा गया है। मनुष्य कहते हैं भोगी को, और मानव कहते हैं योगी को। मनुष्य कहते हैं भोगी को, क्या बात, और मानव कहते हैं योगी को। योगो न युक्ता तपो न तपता भोगो न भुगता। इस संसार के भोगों को भोग करके जब मनुष्य योग की तरफ चलता है तब उसे योग प्राप्त होता है। योग प्राप्त होता है तो भगवान शिव का अनुभूति होता है। हाँ जी, परम भक्त हैं भगवान शिव के आप लोग। हाँ जी जी जी। परम भक्त, अनन्य भक्त, और शिव में हम समर्पण है। शिव हमारे ज्ञान है, और भगवान भोलेनाथ का स्वरूप तो धरे हैं जैसे, लेकिन फरसा परशुराम जी की तरह है।
ये फरसा तो परशुराम जी की तरह ना तो समुदन भंजन यारा हुइयों को एक दास तुम्हारा। होय कोई एक दास तुम्हारा। जी। आए सो कहा कई किन मोही सुन रस्याय बोले मन को क्रोधी। दैविक दैविक भौतिक तापा राम राज ने काहू व्यापा। शिव के भक्त हैं तो परशुराम तो हमको चाहिए, शिव के भक्त हैं तो परशुराम हमको चाहिए। चाहिए। परशु राम फरसा में हमारे राम विराजमान हैं। जी जी। साधना इनका पालन करने योग्य, जिन्होंने ज्ञान, भक्ति मार्ग और भक्तों के जन कल्याण के लिए दिव्य आत्मज्ञान जो गुरुवर परशुराम जी से इन्होंने प्राप्त किया रहा, वो साझा कर रहे हैं। इनके दर्शन लीजिए। और ये जो साथ में आप देख रहे हैं परशु, गुरुवर परशुराम जी का परशु का चिन्ह साथ लिए चल रहे हैं, ये गुरुवर परशुराम जी के शिष्य हुए, जो भक्ति ज्ञान, वैदिक ज्ञान मार्ग, संस्कृत के ज्ञान मार्ग का चिंतन और इन ज्ञान मार्ग और इन ज्ञान के पूर्ण दृष्टिकोण को जो अपने आत्मा के कोश में रखते हैं, भक्तों के कल्याण के लिए, धरा के कल्याण के लिए। ध्यान रखिए, वेद के ज्ञान, वेदांग के ज्ञान यानी संस्कृत ग्रामर, संस्कृत के ज्ञान, महापुराणों का ज्ञान साझा करने के लिए, जो ज्ञान का जो कोश है, टू प्रोटेक्ट द डिक्शनरी ऑफ वेदास, ऑफ सनातन आर्य धर्म, ऑफ भारत, इनके लिए साधुओं ने शिष्य बनाए रखे। बहुत पवित्र दर्शन, उनमें से ही ये समझे, ये साधु है वो जो पवित्र महापुराणों के ज्ञान की रक्षा करने के लिए और साथ लिए चलने के लिए, ताकि इनमें कुछ मिलावट ना हो सके, तो ये सब शास्त्रों का ज्ञान कैरी करते हैं साथ में, ये वो है साथ। अब जैसे हमने बता दिया रहा, 2026-27 एंड गेम, इसके बीच 2025 से 2027 3 वर्ष से अधिक कम समय जो अभी हमारे पास है, एक डेडलाइन मिल गई। ये हम बार बार रिपीट करेंगे। अब इसी के आसपास हमारा वीडियो रहेगा जब तक के कनेक्टिविटी है हमारे पास। इसके ही पहले बीच में भीषण भूकंप रहने हैं, बारी बारी से मेजर फ्लड्स which is going to devastate everything, and intense amount of heat, intense amount of temperatures that is going to burn everything, crossing 65-70 degrees centigrade। समझ में आ रहा है आपको? कोई भी मलेच, विदेशी मलेच, वाइट, इसका सामना नहीं कर सकता। They cannot survive or sustain, they cannot adapt to this temperature, they just cannot। 35-38 डिग्री सेल्सियस ही इनको बॉयल अप कर देता है। वाइट्स का जो बॉडी होता है, इट इज़ वेरी वीक। इनमें समझिए थर्मोस्टैट नहीं होता। विदाउट थर्मोस्टैट बॉडी के टेम्परेचर्स को रेगुलेट नहीं कर सकते जितना एक भारतीय कर सकता है। और जो भारतीय आर्य धर्म के नियमों को पालन कर रहा है, वो जो सात्विक कर्म कर रहा है, सात्विक नियमों को पालन कर रहा है, वह बात अलग होती है जी। इनकी बात अलग होती है। इनमें ऊर्जा जो होती है जन कल्याण, धर्म कल्याण के लिए, ये हमारे पवित्र नाम, पवित्र गौनंद की सेवा रक्षा से होती है, भाव से होती है। साधुओं की सेवा रक्षा करने के भाव से होती है, संस्कार की रक्षा सेवा करने के भाव से होती है। अब आपको लगता है ये सब वाइट्स में होता है कभी? एक बात ध्यान से सुनिए हमारी, तो साधुओं ने भी कहा है घोर कलयुग में, और जिससे हम स्पष्ट बता रहे हैं, नेवर ट्रस्ट टू पीपल, नेवर ट्रस्ट। इन दो मनुष्यों में कभी विश्वास मत करना। पहला,
वाइट्स, गोरे, अंग्रेज, बाहर के, कभी नहीं करना विश्वास। ये सामने बहुत अच्छा बनते हैं, ये अभी बताएंगे आपको कि हम आपकी बात को बिल्कुल विश्वास कर रहे हैं। इनके हृदय में ही घोर कली पनपता है। ये आत्मा से, देह से, दोनों से बहुत वीक होते हैं। जब तक कि ये किसी भारतीय वेद शास्त्र के पालन करने वाले किसी संत के संपर्क में है, तब तक ये संस्कारी पालन करेगा, लगेगा कि संस्कारी बन गया है। जैसे ही दूर हुआ, यह हर प्रकार की गंदगी करेगा और वेद शास्त्र सर्व को बेचने के लिए भी, हर प्रकार के लालसा की पूर्ति करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। यह होता है एक म्लेच्छ, इसलिए इनको मलिन कहते हैं। इन पे कभी विश्वास नहीं किया जा सकता, नेवर। यही गलती हुई थी भारत में मासूम लोगों से, ब्रिटिशर्स में विश्वास किया था। उन्होंने कहा था हम तो बस व्यापार करने आए हैं, व्यवसाय करने आए। नहीं 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 नहीं, इस बार गलती नहीं होगी। अब जो इतना धरातल में घुस गए हैं, भारतवर्ष में इतना घुस चुके हैं, ये बात तो भिन्न है। लैंड, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, हेल्थ केयर प्रोड्यूस, एजुकेशन सेक्टर, हेल्थ केयर सेक्टर, सब कुछ वेस्टर्नली प्राइवेटाइज कर लिया इन लोगों ने, मीठी बात करके। ये बात है जी, ये बहुत गंभीर है। ये थे पहले। और दूसरे, हमने कहा था दो व्यक्तियों में कभी विश्वास मत करना और ना ही इनका साथ देना कभी। दूसरे कौन हो सकते हैं? सोचो थोड़ा। जो इनका साथ देते हो, समझ में आया? जो इनके दुष्कर्म करने के हर व्यवहार का पालन करते हैं, इनको साथ देते हैं, उनको देश में बुलाते हैं। जो इनको गद्दी पे बिठाते हैं, इनको माला चढ़ाते हैं, नहीं नहीं नहीं, ये देशद्रोही है। तो दो कौन हुए? पहले वाइट्स, पूरे गोरे आ गए इसमें। दूसरे जो इनके साथ रहते हैं, जो इनकी जी हुजूरी करते हैं, ये मलेच्छ है। ये लोगों को नीचा दिखाने के लिए ही पैदा हुए हैं वाइट्स। इन्होंने ही कास्टिज्म लाया है देश में। सबको लेके चलना पड़ता है साथ में, हर कार्य का सम्मान होना चाहिए। यही भाव को नष्ट किया वाइट्स ने। और ये इनके जो नौकर है, यानी जो इनके दुष्कर्म करने के हर व्यवहार को कॉपी करके भारत में फैलाए, पूरा बॉलीवुड इंडस्ट्री आ जाता है इसमें। इन्होंने भारतवर्ष में हर प्रकार के दुष्कर्म करने योग्य, संस्कारहीन देश को बनाने के लिए, प्रजा को बनाने के लिए, बच्चों को, बालिकाओं को संस्कारहीन बनाने के लिए जो षड्यंत्र रचा, ये पूरे फिल्म इंडस्ट्री ने लाया मंत्रियों की सहायता से। तो जो गोरों का हाथ मिलाते हैं गोरों से, और जो भारत में बुलाते हैं विदेश, वेस्टर्न, टॉकिंग अबाउट वेस्टर्न नेशंस एंड द नेशंस, द middle of Europe, nation surrounding Israel. Israel is the epicenter of all irreligious activities. Israel supporting the militarization of the whole of globe where they find resources. Their first target is agricultural land where all types of agricultural resources can be grown and sown. उसके लिए इजराइल अमेरिका का हेल्प करता है। भारत से सारा स्वर्ण ले गया बाहर ब्रिटिश ने अपना हब बना दिया अमेरिका। ये सबको पता है, सब जानते हैं। अभी बैंक ऑफ इंग्लैंड में था अब तक के स्वर्ण भारत का,
फिर वहां से इन्होंने यहां साइफन कर दिया। विश्व में सबसे अधिक स्वर्ण पकड़ के जिसने रखा है और वो कहता है कि स्वर्ण की कोई मूल्य नहीं है, तो क्यों पकड़ के रखा है? दे दो ना भारत को वापस। तो पकड़ के क्यों रखा? उसकी मूल्य नहीं है तो दे देना। समझ में आ रहा है आपको? ये इतने बदमाश होते हैं। ये दो आते हैं जैन एम्पायर में, मौन एम्पायर में, और यही है इल्यूमिनाटी का हेड। और इसीलिए प्रलयकारी स्थिति आ गई है एंड एवरीथिंग इज गोइंग टू फॉल अपार्ट। इसलिए कली प्रशासन गिर रहा है। अभी इनमें ही लालसा होती है तो एक दूसरे को, ये हमने बताया था, लालच लालच को काटेगा। दैट इज व्हाट इज हैपनिंग। ये अग्नि लग चुकी है विनाश की, सर्वनाश की और इकोनॉमिक कोलैप्स की। इसको रोका नहीं जा सकता। बैंक्स में, इंडियन बैंक्स में देखा है कितना कम कैश बचा है। देखो रिपोर्ट्स, फॉलिंग डिपॉजिट्स, कैश डिपॉजिट्स इन इंडियन बैंक्स। डालो, यूट्यूब में डालकर देखना स्वयं, इतना मेहनत कर लीजिए, ये हम आपके लिए रख रहे हैं। धर्म वर्क, सेल्फ सर्विस है ये आपका, सेल्फ सर्विस। सर्व योर सेल्फ, हेल्प योर सेल्फ, इट्स टाइम टू हेल्प। Go and watch it yourself, you'll know it। हमने सब बताया आपको, ये होना है। तो अभी 2027 तक स्वास्थ्य का भली प्रकार हमको ध्यान रखना है, अबाउट एवरीथिंग, ठीक है। दूसरा, अगर आपके पास एग्रीकल्चरल लैंड है, यू हैव टू प्रोटेक्ट योर लैंड। किसी भी कंपनी को आप अपना लैंड गिरवी नहीं दे सकते। अगर आपके फार्म लैंड में कोई कंपनी आ रही है, बोल रही है कि वी आर गोइंग टू सेट अप अ फैक्ट्री, वी आर गोइंग टू यूज योर एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस, हम इतना सारा मुनाफा आपको दिलाएंगे, नहीं चाहिए हमको। ऐसे ही करके भारत में ब्रिटिशर्स आए, उन्होंने यहाँ का नेचुरल मैन्योर, फर्टिलाइजर का ऑल्टरनेटिव क्या बताया? ऑल्टरनेटिव बताया ये गोबर खत जो है ना तुम्हारा, ये बहुत स्लो है, स्लो प्रोसेस है। गोबर खाद का ऑल्टरनेटिव पेस्टिसाइड, फर्टिलाइजर यूज करो जो हम बनाते हैं। केमिकल डालो, जल्दी प्रोड्यूस मिलेगा। जल्दी के चक्कर में पूरी जमीन बंजर कर दी। ये बहुत चालाक होते हैं, मोस्ट कनिंग and most hidden and most immoral Israelis, Zionist, Americans। तो आपको समझ में आ गया होगा। इसीलिए जमीन बचाए चलना है, स्वास्थ्य का ख्याल रखना है, घर का ख्याल रखना है, नगर नगर में एकता होनी चाहिए। अभी जो बाहर के हैं ना, जैसे बांग्लादेशी हो गए, मुसलमान, ये सब बहुत बदमाश है। तो ये नाम बदल के रह रहे हैं, बता रहे हैं आपको, इन्होंने नाम भी बदल लिए अपने। इनको इजीली आधार कार्ड ऐसे ही मिल जाता है, सिंगल नेम्स रहते हैं इनके। ये सब मलेच्छों में आ गए। तालिबानी मुसलमान भी है, तालिबानी मुसलमान, बांग्लादेशी मुसलमान, इनको यूज किया जा रहा है ज़ायनिस्ट द्वारा, इजरायली द्वारा। दे आर इजी टूल्स टू गेट एनी रॉन्ग थिंग डन इजीली। इसलिए आपके नगर नगर में जो आपके नेबर्स है, आपस में बातचीत होनी चाहिए, धर्म की बात होनी चाहिए, लैंड के प्रोटेक्शन की बात होनी चाहिए, लैंड प्रोड्यूस की प्रोटेक्शन की बात होनी चाहिए, ना कि अभी मुनाफा कमाने का समय नहीं है। जितना भी सस्टेनेंस के लिए आवश्यक है, दैट इज मोर देन इनफ। अगर आप एग्री प्रोड्यूस से सस्टेन कर पा रहे हो, दैट इज मोर देन इनफ। नहीं चाहिए हमको +5-10% प्रॉफिट, नहीं चाहिए, आवश्यकता ही नहीं है हमें। हम सस्टेन तो कर ले,
किसानों को उनका प्रॉपर रिटर्न ही नहीं मिल रहा है। तो सस्टेन कर लेना। इफ द प्रोड्यूस इज बीइंग सोल्ड, एटलीस्ट प्रोड्यूस चला जा रहा है, कम से कम कुछ आ जा रहा है, सो दैट वी कैन सो बैक, वी कैन ग्रो बैक द लैंड्स। इतना ही बहुत है। चिंता मत करो आगे का, क्योंकि आगे सब बदल जाएगा। द होल सिस्टम इज गोइंग टू चेंज, इज मेंट फॉर चेंज। ये साधुओं का आशीर्वाद है। ये धर्म मंगल कल्याण के लिए ही हो रहा है जी। इस बात को ध्यान में रखिए। और इसीलिए अब आपको समझ आ गया होगा क्यों विश्व युद्ध होना है, और हो रहा है, आरंभ भी हो चुका है। इस बीच भूकंप, भयावह भयावह प्रलयकारी स्थिति का सामना, भयावह इन्फ्लेशन, सबका सामना करते हुए इन बातों का ध्यान रखना है। इसलिए अभी स्कूलिंग और ये सब की चिंता मत करो। घर में बच्चों को संस्कार देना अति आवश्यक है। अभी सही बातें सिखाना आवश्यक है। माता पिता की सेवा करना आवश्यक होता है, ये सिखाना आवश्यक है। ना कि छोड़ दिए बस 5th 6th 7th 8th स्टैंडर्ड बच्चा क्या कर रहा है, मर रहा है स्कूल में, क्या कर रहा है पता नहीं। अगर प्रॉपर निगरानी में बच्चा स्कूल जा रहा है ठीक है, परंतु डोंट थिंक कि आप ये एग्जामिनेशन प्रोसेस से यू आर गोइंग टू एक्सट्रैक्ट सम एम्प्लॉयमेंट आउट ऑफ इट। नहीं नहीं नहीं, पॉसिबल ही नहीं है ही नहीं एम्प्लॉयमेंट। एग्रीकल्चर लैंड बचेगा तो फार्म प्रोड्यूस बचेगा, फार्म प्रोड्यूस बनेगा तो हर प्रकार के उद्योग खोले जा सकते हैं भारत में। इसलिए पहले फार्म लैंड बचाओ, और 2027 में वैसे भी दी एंड है, ये स्पष्ट वाणी है साधुओं की। इसलिए उस प्रकार से भी 2-3 वर्ष है युद्ध के लिए। प्रिपेयर योर सेल्फ, बी स्ट्रॉन्ग फ्रॉम विद इन, फ्रॉम डिसिप्लिन, फ्रॉम कर्मास। कर्म ही बचाएंगे, भाग्य ही बचाएगा। जिसके कर्म सात्विक है उसके साथ भाग्य है, उसके साथ हमारा श्री हरि वासुदेव और साधुओं का आशीर्वाद है। कर्म ही बचाएगा, और जिनके कर्म नहीं है वो भाग्यहीन है। देख लिया ना अमेरिका को, पैसे की कमी थी अमेरिका को, आज तक सिटी फायर्स नहीं रोक पाया कैलिफोर्निया, लॉस एंजलिस। क्यों? सारे इक्विपमेंट्स है उनके पास, सारा मशीनरी है उनके पास, स्टिल दे आर नॉट एबल टू स्टॉप। हमने बोला था नहीं रोक पाएंगे ये। एनीवेज, ये इस बात को सिद्ध करता है अभी सात्विक कर्म, निष्काम कर्म, डिजायरलेस सर्विस ही बचा सकता है। लूटे हुए पैसे नहीं। तो इस प्रकार से भ्रष्ट मंत्रियों के साथ और भ्रष्ट अधिकारियों के साथ क्या होना है, ये तो जनरलाइजेशन फैक्टर और समय काल घड़ी ही सिद्ध कर देगी। हरिओम।